साल पहले हुए गोरखपुर दंगे का जिक्र आज भी होता है। साथ ही एक पुराना वीडियो भी बीच बीच में काफी वायरल होता है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संसद में काफी भावुक होते नजर आते हैं। हालांकि इस वीडियो पर उनके समर्थकों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। वह साल 2007 की जनवरी थी, जब सर्द मौसम में गोरखपुर दंगों की आग में जल रहा था। शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 2 लोगों की जान चली गई, दुकानें फूंकी गई थी और कई लोगों के घर जला दिए गए। इतना ही नहीं, गोरखपुर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इसी बीच तत्कालीन स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यही वो घटना थी जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को जब संसद में बोलने का मौका मिला तो वो भावुक होकर रो पड़े थे, और उस समय का ये वीडियो आज भी वायरल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे गोरखपुर दंगे की कहानी से। ये भी बताएंगे कि कैसे दंगे के मुख्य आरोपी को 16 साल बाद धर दबोचा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दंगे के बाद गिरफ्तार हुए थे योगी आदित्यनाथ, जिस केस के बाद संसद में रो पड़े थे योगी। 16 साल बाद पकड़ा गया उसका मुख्य आरोपी। रातों रात हेलीकॉप्टर से भेजे गए थे डीएम एसएसपी। दरअसल 12 मार्च 2007 की बात है। योगी आदित्यनाथ संसद में बोलने के लिए खड़े हुए और फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद उनके पीछे बैठे सांसद ने कंधे पर हाथ रखा और बगल में बैठे सांसद ने रुमाल से योगी के आंसू पोंछ दिए। वहीं स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, योगी जी रोइए नहीं, आराम से अपनी बात कहिए। बता दें कि योगी के रोने के पीछे गोरखपुर की एक घटना थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, योगी की गिरफ्तारी के बाद शहर में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया और क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही शहर के व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर दिया। योगी के जेल में रहने तक गोरखपुर की सभी दुकानें 11 दिन तक बंद रही। कई दिनों तक आगजनी की घटनाएं होती रहीं और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ी। हालत इतनी खराब हो गई कि रातों रात डीएम और एसएसपी तक हटा दिए गए थे और हेलीकॉप्टर से नए डीएम और एसएसपी गोरखपुर भेजे गए। फिलहाल खबर यह है कि इस मामले के मुख्य आरोपी शमीम को गोरखपुर की कोतवाली पुलिस ने 12 सितंबर को 16 साल के बाद गिरफ्तार किया है। शमीम शहर के कोतवाली इलाके के नसीराबाद का रहने वाला है। हालांकि इस घटना के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन चूंकि उस वक्त उस पर आरोप तय नहीं हुए थे, जिसकी वजह से 16 अगस्त 2007 को ही शमीम जमानत कराकर जेल से बाहर आ गया और तभी से वो फरार चल रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि वह एक बार भी केस के दौरान कोर्ट में हाजिर तक नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अन्य आरोपियों को साल 2012 में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। वहीं कोर्ट ने आरोपी शमीम के खिलाफ NBW यानी कि वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी 2007 जगह गोरखपुर के कोतवाली का बख्शीपुर। मुहर्रम के जुलूस में छेड़खानी की बात पर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चाकू निकल आया और एक युवक पर उसी चाकू से हमला हो गया। अगले दिन घायल व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या का आरोप एक गुट के 2 लड़कों पर था। उसमें से एक गिरफ्तार हुआ आरोपी शमीम भी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दूसरा गुट एकजुट होने लगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और सरकारी जीप में बैठाकर थाने ले जाने लगी। इतने में दूसरे गुट वालों ने पुलिस की जीप से निकालकर आरोपियों पर तलवार से हमला कर दिया। इसमें दूसरे गुट के एक शख्स राजकुमार अग्रहरि की हत्या हो गई और यहीं से स्थिति बदल गई और पूरे इलाके में दंगे शुरू हो गए। जानकारी के अनुसार उस समय के सांसद और वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नहीं थे, वे कुशीनगर गए थे। वहीं से उन्होंने गोलघर के चेतना तिराहे पर धरना और जनसभा का आह्वान कर दिया। इसके बाद धरना प्रदर्शन और भाषणबाजी शुरू हो गई। इस दौरान कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी आने वाले थे, वे कुशीनगर के लिए चल दिए।
जिसके बाद उस समय सूबे के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके थे। वह तेजी से आगे बढ़ गए। इधर तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम ने उनकी गिरफ्तारी का पूरा खाका तैयार कर लिया था। शहर में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बना था, क्योंकि शहर में उनकी गिरफ्तारी मुश्किल हो जाती। जगदीशपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का काफिला जगदीशपुर पहुंचा, उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दौरान गिरफ्तारी का योगी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे। हाथापाई शुरू हो गई। सेना से रिटायर्ड एक बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता रामभूषण पासी ने एक सीओ रैंक के अधिकारी को पटक दिया। किसी तरह पुलिस योगी को पुलिस लाइन लाई। वहां से योगी को व्रज वाहन में बैठाकर जेल ले जाया जाने लगा। कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए थे। वे भी गिरफ्तारी देने को कहने लगे। इस दौरान सीएम योगी के समर्थकों का सामना करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस की गाड़ी के आगे कार्यकर्ता लेटने लगे। भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस के योगी को जेल तक पहुंचाने में 8 घंटे का समय लग गया, जबकि दूरी महज 4 किलोमीटर की थी। योगी की गिरफ्तारी के बाद शहर में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। इधर शहर के व्यापारियों ने खुद ही दुकानों को बंद कर दिया। योगी के जेल में रहने तक दुकानें 11 दिन तक वैसे ही बंद रही। कई दिनों तक आगजनी की घटनाएं होती रही और पैरामिलिट्री फोर्स मार्च करती रही। बता दें कि योगी आदित्यनाथ को जेल के मिलेनियम बैरक में रखा गया था। जेल में मिलने वालों का पूरे दिन तांता लगा रहता। योगी के मुलाकातियों की संख्या देखकर जेल में चेक इन बंद कर दी गई। जेल के दीवार को तोड़कर योगी के बैरक तक जाने का रास्ता बना दिया गया। लोग आते, बैरक के बाहर बैठते, योगी का पैर छूते और फिर कुछ देर समय बिताने के बाद चले जाते। बैरक में पूजा आदि का दौर चलता रहा। हालांकि धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग के आरोप में जेल गए योगी को खूब लोकप्रियता मिली। पूर्वांचल के लोग उन्हें जननायक के तौर पर देखने लगे। योगी जेल में थे तो जेल के कैदियों ने भी उनकी बैरक में मंदिर जैसा माहौल बना दिया। इधर मामले को गर्म होता देख इसको ठंडा करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने डीएम हरिओम और एसएसपी राजा श्रीवास्तव को हटा दिया। हेलीकॉप्टर से नए डीएम राकेश गोयल और एसएसपी एसके भगत को रातों रात गोरखपुर भेजा गया। धीरे धीरे मामला ठंडा हुआ। योगी 11 दिन बाद 7 फरवरी 2007 को रिहा हुए, जिसके बाद शहर की दुकानें खुली। रिहा होने के बाद योगी ने इस मुद्दे को 12 मार्च 2007 को संसद में भी उठाया और पूर्वाग्रह के तहत गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस दौरान वे संसद में फूट फूट कर रो पड़े थे। उस समय इस बात की चर्चा थी कि मुलायम सिंह यादव ने तुष्टीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कराया था, क्योंकि मुलायम सिंह को यह लगता था कि इस गिरफ्तारी में उनकी अल्पसंख्यक समाज में पैठ बढ़ेगी। मुलायम सिंह की दूसरी आशंका यह भी थी कि अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हो सकता है। अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने थे। अपनी छवि बनाने और भाजपा को रोकने की गरज से मुलायम सिंह ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए थे। और इतना पापड़ बेलने के बाद भी मुलायम सिंह मुस्लिम समुदाय को खुश नहीं कर पाए, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मुस्लिम समुदाय ने बसपा का समर्थन कर दिया। मायावती ने 206 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और वक्त का पहिया योगी आदित्यनाथ की तरफ अब घूमने वाला था। 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 20 अधिकारियों का तबादला किया। इसे रूटीन फेरबदल भी बताया गया, लेकिन तबादले की इस सूची में डॉक्टर हरिओम का भी नाम था। उस समय हरिओम संस्कृति विभाग में सचिव थे। जिन 20 अधिकारियों का तबादला किया गया, उनमें हरिओम समेत 7 को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया। तब यह कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ ने हरिओम से अपना पुराना हिसाब चुकता किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 22 फरवरी 2018 को बड़ी राहत मिली। अदालत ने गोरखपुर के 2007 दंगों के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के कथित भड़काऊ बयान की जांच की मांग से जुड़ी याचिका को ठुकरा दिया और जस्टिस कृष्णा मुरारी और एसी शर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत ने पुलिस की जांच में कोई खामी नहीं पाई। पर्दाफाश में
फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।